नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता की अब चर्चा तेज होने लगी है। जहां शिक्षा विभाग की बैठक में भी इसकी चर्चा हुई, लेकिन खास मुकाम तक नहीं पहुंचा, वहीं एमएलसी वंशीधर बर्जवासी ने भी इसकी मांग उठा दी है। और यह केवल बयान ही नहीं दिया, बल्कि अपने लेटर पैड पर मांग भी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार शिक्षा विभाग और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को पत्र लिखकर किया है। वंशीधर बर्जवासी चाहते हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के पश्चात सेवा निरंतरता का लाभ मिले, और इसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है और मांग भी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेकर एमएलसी वंशीधर बर्जवासी अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे, सदन में भी इसकी बात उठाएंगे। वंशीधर बर्जवासी का शिक्षकों के लिए हमेशा प्रेम उमड़ता हुआ बयान सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि वंशीधर बर्जवासी जो हैं, जो पहले शिक्षक नेता के रूप में प्रचारित थे, आज भी हैं और आज भी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के वह नेतृत्वकर्ता भी हैं और एमएलसी हैं, और शिक्षकों के लिए हमेशा आवाज उठाए हैं, आज भी उठा रहे हैं और सदन में इस मांग को उठाएंगे, पूरा उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे विनम्र अपील करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह मिलता रहता है और आपके लिए काम करते रहते हैं। चलिए खबर को बता दें। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले शिक्षक के रूप में वंशीधर बर्जवासी, शिक्षक नेता के रूप में वंशीधर बर्जवासी आगे रहे हैं। और आज वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में वंशीधर बर्जवासी एक शिक्षक नेता ही नहीं बल्कि एमएलसी हैं, और एमएलसी रहते हुए उन्होंने बिहार के शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता की मांग उठा दी है और इसको पूरा करने की भी बातें कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेवा निरंतरता की बात को एमएलसी के द्वारा सदन में भी विस्तार रूप से उठाया जाएगा, मांग को किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं, जिनकी लड़ाई वंशीधर बर्जवासी भी लड़ते आ रहे हैं, राज्यकर्मी की दर्जा की मांग वंशीधर बर्जवासी और अन्य शिक्षक नेताओं ने भी उठाया था और उसका लाभ भी मिला कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बन गए हैं और बनने वाले भी हैं। लेकिन रोना इस बात की है कि क्या कुछ मिलेगा शिक्षकों को, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अलबत्ता सेवा निरंतरता खत्म है, अब इसी को लेकर शिक्षक रोना रो रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विभाग इस पर सोच नहीं रही है, विभाग में भी इसको लेकर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन मंजिल तक बात नहीं पहुंच पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यह बात पहुंची है और इसको लेकर प्रगति यात्रा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वह तो वहां की बात हो गई, लेकिन इधर की अगर बात कर ले तो एमएलसी वंशीधर बर्जवासी ने अपने लेटर पैड पर सेवा निरंतरता को लेकर एक पत्र बिहार के एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर किया है। पत्र में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, क्लियर किया है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। अब यह भी कहा जा रहा है, शिक्षकों में चर्चा है कि पत्र लिखने के बाद भी अगर सुनवाई कुछ नहीं होती है तो एमएलसी महोदय के द्वारा सदन में भी इसकी बात उठाई जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक है, यानी कि नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2023 की खंडिका 8 द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी बनने का अवसर उपलब्ध कराया गया था। संघ संगठन के विरोध के बाद बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक
नियमावली 2023 भी अधिसूचित की गई, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सीमित सक्षमता परीक्षा के आधार पर राजकर्मी बनाने की बात कही गई है। बिल्कुल उन्होंने साफ किया है। उन्होंने पत्र में आगे कहा है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 30,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक पदों पर योगदान किया है। लगभग 1,30,000 शिक्षक 1 से 7 जनवरी के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग व नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यदि देखा जाए तो अब तक 1,60,000 नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक यानी विशिष्ट विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। ध्यानत्व है कि सभी शिक्षक न्यूनतम 2 वर्ष व अधिकतम 20 से 21 वर्षों की सेवा छोड़कर आए हैं। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित दोनों नियमावलियों को में सेवा निरंतरता की चर्चा तक नहीं की गई है, जबकि इन शिक्षकों की सेवा बिहार सरकार के विद्यालय में ही रही है। बहुत ही मुख्य पॉइंट एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने अपने पत्र में अंकित किया है। उन्होंने कहा है कि विचारणीय है कि 2003-5 से प्रारंभ शिक्षा मित्र के नियोजन से लेकर 2006 एवं पंचवर्ती वर्षों में नियोजित हुए लाखों शिक्षकों के मेहनत, ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। साथ ही बिहार के साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023-24 में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा लगभग 2 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 1,70,000 फ्रेश अभ्यर्थी हैं। प्रदेश के विद्यालयों में जिला संवर्ग के शिक्षक, पूर्व नियोजित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक व फेयर्स विद्यालय अध्यापक कार्यरत हैं। यह अत्यंत खेद है का विषय है कि वर्षों की सेवा के बाद बने विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में विभाग द्वारा अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिस कारण इन शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे विद्यालयीय माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना कोरी कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि क्या शिक्षकों के मनोबल को तोड़कर उनसे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने अगले पैराग्राफ में कहा है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग प्रदेश के विद्यालय में यदि पठन पाठन का माहौल बेहतर करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है तो सबसे पहले नियोजित शिक्षक और विद्यालय अध्यापक, शिक्षक से विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक बने इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए इनके वरीयता का निर्धारण किया जाए। साथ ही कालांतर में आए प्रोन्नति के विभिन्न न्यायालयीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वर्षों से एक ही पद पर काम करने वाले इन शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाया जा सके, ताकि वे अपना 100% विद्यालय को दे सके, तभी जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। बंशीधर ब्रजवासी बिहार विधान परिषद के सदस्य, इन्होंने पत्र लिखा है। अब इस बात की चर्चा पूरे बिहार में होने लगी है और माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी इस बात की गूंज जो है सदन में भी उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब देखना यह होता है कि क्या सदन में बात पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री इसका ऐलान करते हैं या फिर उससे पहले ही इस बात की चर्चा हो जाती है, शिक्षकों को खुशखबरी मिल जाती है। हालांकि चुनावी वर्ष है, ऐसा माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव में भी कोई खास समय नहीं रह गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। आपका क्या विचार है, आप क्या इस पर सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।